प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं प्रेरित रमन हंस आप सब लोगों का परमेश्वर की हजूरी में स्वागत करता हूं। मेरा विश्वास है आप सब ब्लेस्ड हैं और इन क्रिसमस के दिनों में मैं आप सब लोगों को बहुत सारी ब्लेसिंग्स देता हूं। मेरा परमेश्वर इन दिनों में आपको फाइनेंशियली, फिजिकली और स्पिरिचुअली ब्लेस करे। आप आगे बढ़ें, इन दिनों में आप खुश रहें और प्रभु यीशु मसीह के पैदा होने के उस दिन को खुशहाली के साथ और आनंद के साथ मना सकें। और याद रखें कि आपके लिए एक उद्धारकर्ता पैदा हुआ जो आपका परमेश्वर, आपका राजकुमार है। प्रभु आपके साथ हो। आज जो मैं मैसेज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं मेरे प्रियो, मेरे संदेश का नाम है वाई डिड गॉड सेंड जीसस इनटू दिस वर्ल्ड। परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस संसार में क्यों भेजा। मेरा पहला पॉइंट है, परमेश्वर ने इस संसार में यीशु मसीह को इसलिए भेजा ताकि वो अपने आप को रिवील कर सके दुनिया पर, मुझे और आप पर। परमेश्वर अपने आप को यीशु मसीह के द्वारा प्रकट कर सके। हम देखते हैं कि परमेश्वर की कुदरत, उसके काम बहुत बड़े हैं। आप देखिए आकाश को, उस पर कितने ग्रह हैं, कितने प्लैनेट्स हैं और कितने बड़े बड़े सूरज, चांद, तारे हैं। ये सब कुछ परमेश्वर की बनाई हुई रचना है। पृथ्वी पर कितने बड़े बड़े पहाड़, समंदर हैं, उनके घेरे बने हुए हैं। उन चीज़ों को देखकर हमारे मन में ये क्वेश्चन आता है कि इसे बनाने वाला कोई तो है। और परमेश्वर ने इन सारी चीज़ों को, बाइबल कहती है, रचा है। अगर परमेश्वर रचने वाला है तो वो खुद कैसा होगा। जब हम रोमियो उसके 1 अध्याय उसके 20 वचन में पढ़ते हैं, वहाँ पर हमें एक वचन मिलता है। वहाँ पर लिखा है, उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और उसके परमेश्वर तब जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरंतर हैं। इस संसार में हम देखते हैं आसमान, चांद, तारे, वण, पशु, पौधी, पक्षी, दुनिया की हर एक चीज़ को जब हम देखते हैं तो हम परमेश्वर के गुणों को देखते हैं। हम इस कुदरत को देखकर अनुमान लगाते हैं कि हाउ ग्रेट ही, वो कितना बड़ा परमेश्वर है। और यहाँ पर लिखा है कि निरंतर, सनातन काल से उसके ये सारे कामों को हम देखते आ रहे हैं। जगत की सृष्टि के समय से हम देख रहे हैं कि वो निरंतर बड़े बड़े काम करता आ रहा है। तो हम परमेश्वर के कामों को देखते हैं लेकिन परमेश्वर को नहीं देखते। बाइबल कहती है परमेश्वर की पर्सनैलिटी बहुत बड़ी है। आपके मन में भी कभी कभी ये एक सवाल आता होगा कि परमेश्वर कैसा है, वो कैसा बोलता होगा, कैसा दिखने में होगा। सो ये सारे क्वेश्चन जब आपके माइंड में आते हैं तो आप उसकी पर्सनैलिटी को, उसकी शख्सियत को अपने मन में इमेजिन करते हैं, सोचते हैं। आप उसे शारीरिक तौर से नहीं देख सकते। पुराने नियम में आप परमेश्वर को रचने वाला, बनाने वाला, न्याय करने वाला, छुटकारा देने वाला, ये सारे चीज़ों को देखते हैं कि वो कैसा खुदा है। इब्रानियों उसके 1 अध्याय उसके 1 और 2 वचन में लिखा है, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं से बात की। इन अंतिम दिनों में हम सबसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि पुराने समय में परमेश्वर ने हमारे बाप दादाओं से, भविष्यवक्ताओं से बात की, लेकिन इन दिनों में परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा बात की। परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा अपने आप को इस संसार में भेजकर हम पर रिवील किया। मेरा पॉइंट है कि परमेश्वर इस संसार में यीशु को इसलिए भेजते हैं ताकि वो परमेश्वर को रिवील कर सकें। सोच कर देखें, आप किसी बड़े व्यक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं तो आप कैसे करेंगे उसे रिप्रेजेंट। आप कोई मिस्टेक नहीं कर सकते हैं। आपकी स्पीकिंग, आपकी टॉकिंग, आपकी वॉकिंग, आपका दिखना, आपका बोलना, उठना, एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट। हर चीज़ संपूर्ण और अच्छी होनी चाहिए कि आप उस बड़ी शख्सियत को रिप्रेजेंट करते हैं। यीशु मसीह ने अपने आप को रिवील किया कि वो परमेश्वर है। उसका स्वभाव, उसका नेचर, उसका चलना, उठना, बैठना, हर चीज़ परमेश्वर के जैसी थी। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजकर अपने आप को हम पर रिवील किया। पहले परमेश्वर दिखाई नहीं देता था, अब परमेश्वर दिखाई दे सकता है। वो छोटे छोटे अंगों में लोगों से बात करता था। जैसे उसने हाथ दिखाकर बात की, वो आग में दिखाई दिया। वो मूसा से बातें करता था, छोटे छोटे अंगों में, जलती हुई झाड़ी में। परमेश्वर इस तरीके से लोगों को नजर आता था, लेकिन संपूर्ण तरीके से, परफेक्ट तरीके से परमेश्वर को कोई ना देख सका। लेकिन इन अंतिम दिनों में परमेश्वर इंसान बनकर, जैसा यूहन्ना उसके 1 अध्याय उसके 14 वचन में लिखा है, वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में आकर डेरा किया। वो वचन, परमेश्वर का वर्ड हमारे बीच में आ गया और उसने डेरा किया, हमारे बीच में खाया पिया, हमारे साथ रहा।
हमें उसने अपने आप को, अपने प्रेम को प्रकट किया। इसी तरह से यीशु मसीह इस समय में आए ताकि वो परमेश्वर को रिवील करें, प्रकट करें। जैसे उसने पहले बाप दादाओं से बात की, पर अब वो हमारे बीच में आ गया। मेरा दूसरा पॉइंट है कि यीशु मसीह के बिना हम परमेश्वर को नहीं देख सकते थे। मेरे प्रियो, बाइबल यूहन्ना की इंजील उसके 1 अध्याय उसके 18 वचन में कहती है, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, इकलौता जो पिता की गोद में है उसी ने उसको प्रकट किया है। बाइबल क्लियरली कहती है कि किसी ने भी परमेश्वर को नहीं देखा। कोई क्लेम नहीं कर सकता कि मैंने खुदा को देखा है। एलिया ने नहीं देखा, मूसा ने नहीं देखा, नूहा ने नहीं देखा, यहोशुआ ने नहीं देखा, बड़े बड़े प्रभु के दासों ने नहीं देखा। कारण क्योंकि परमेश्वर बहुत सामर्थी, पावरफुल है, उसे कोई नहीं देख सकता था। वो अनलिमिटेड एक दिन लिमिटेड होकर आ गया। वो बहुत बड़ा एक दिन अपने छोटे शरीर में आकर हमारे बीच में डेरा करने लगा, ताकि लोग परमेश्वर को एक्सपीरियंस कर सके, अनुभव कर सके। किसी ने खुदा को नहीं देखा, लेकिन यीशु मसीह ने खुदा को रिप्रेजेंट किया है। वो परमेश्वर की सही परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, वो इम्प्रिंट है खुदा का। इसलिए यीशु मसीह ही खुदा को रिप्रेजेंट करते हैं और हम यीशु मसीह को देखने के द्वारा ही परमेश्वर को देखते हैं। बाइबल में लिखा यूहन्ना की इंजील उसके 14 अध्याय उसके 8 वचन में प्रभु यीशु मसीह का एक चेला प्रभु के पास आकर कहता है, प्रभु आप पिता की बातें करते रहते हैं, हमें पिता के दर्शन कराइए। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेले फिलिप्पस को ये उत्तर दिया, फिलिप्पस तू इतनी देर से हमारे साथ है, क्या तूने अभी तक पिता के दर्शन नहीं किए? जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। बहुत बार यीशु मसीह ने कहा, पिता मुझ में और मैं पिता में हूँ। मैं जो करता हूँ वो पिता करता है और जो पिता करता है वो मैं करता हूँ। सो इसलिए यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट इज द परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ गॉड, ही इज परफेक्ट इम्प्रिंट ऑफ गॉड। इसलिए परमेश्वर खुद इस संसार में आया ताकि हम उससे मिल सकें, बात कर सकें, उसे अनुभव कर सकें। अगर यीशु मसीह नहीं आते तो हम परमेश्वर की छवि पर शक करते, परमेश्वर के चरित्र पर शक करते, हम परमेश्वर के कामों पर शक करते, हम परमेश्वर के स्वभाव पर शक करते। हमें नहीं पता चलता परमेश्वर कैसा है, कैसे बोलता है, उसका बोलना, उठना, काम करने का तरीका, उसका प्यार, उसका फेयर कैसा है, हमें कुछ भी पता नहीं चलता। लेकिन जब यीशु मसीह इस संसार में आ गए तो परमेश्वर ने अपने डिवाइन अलौकिक नेचर को हम पर रिवील किया। यीशु मसीह ने लोगों पर तरस खाया, यीशु ने दुश्मनों को प्यार किया, पापियों के पापों को माफ़ किया, मुर्दों को जीवित किया, लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें दी, बड़े बड़े चमत्कार किए। सो यीशु मसीह का स्वभाव, प्रभु यीशु मसीह का जीवन परमेश्वर को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। बाइबल ऐसा कहती है। प्रभु यीशु का पाप रहित पैदा होना, कुंवारी के पेट से पैदा होना, प्रभु यीशु का चमत्कारी तरीके से ही इस संसार में आना, चमत्कारी तरीके से क्रूस चढ़ जाना, मनुष्य जाति के पापों को उठाना, मारे जाना, कब्र में रखे जाना, चमत्कारी तरीके से तीसरे दिन फिर मुर्दों से जी उठना, चमत्कारी तरीके से फिर स्वर्ग वापस चले जाना और दोबारा अंत के दिनों में इस संसार में आने का वायदा करना, ये सारी चीज़ें परमेश्वर को रिप्रेजेंट करती है, परमेश्वर के स्वभाव को, उसके नेचर को रिप्रेजेंट करती है। ये सारी बातें प्रदर्शित करती है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। जिस तरह से हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं, वो पहले पिता था, फिर वो पुत्र बनकर आया, अब वो अंतिम दिनों में हमारे बीच में पवित्र आत्मा के रूप में काम कर रहा है। सो इसलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस संसार में इसलिए भेजा ताकि लोग परमेश्वर की छवि पर शक न करें। किसी चीज़ को आपने देखा ही नहीं, आप कैसे कहेंगे कि ये कैसा है? आप उसके स्वभाव को, उसके बात करने के तरीके, उसके मिलन वर्तन को नहीं जानते हैं, आप उसके करैक्टर को, उसके आप अस्तित्व को नहीं समझते हैं, तो आप कंफ्यूज रहेंगे। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह बनकर, या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को इसलिए भेजा ताकि हम परमेश्वर को समझें, हम जानें कि परमेश्वर कैसा है। यीशु मसीह परफेक्ट एग्जाम्पल है, जिसने परमेश्वर को रिप्रेजेंट किया है, जिसने कहा है कि मैं पिता में और पिता मुझ में है, जिसने कहा जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। इसलिए आज मेरा दूसरा पॉइंट है कि परमेश्वर को यीशु मसीह के बिना हम जान नहीं सकते थे, हम योग्य नहीं कि उसके पास जा सकते थे। और मेरा तीसरा पॉइंट है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस संसार में पाप माफ़ करने के लिए, पापों को दूर करने के लिए भेजा। जैसा कि इब्रानियों की पत्री उसके 9 अध्याय उसके 26 वचन में लिखा है, नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको
बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ है ताकि अपने ही बलिदान द्वारा पाप को दूर कर सके। प्रभु यीशु इस संसार में इसलिए आए ताकि वो क्रूस पर चढ़ें, मारे जाएं, दफनाए जाएं और हम सब लोगों के लिए जीवन का काम कर सके, उद्धार का काम कर सके। प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बार, बाइबल कहती है, अपना प्राण दिया है और वो युग के अंत में अब दोबारा फिर प्रकट हुआ अपना बलिदान देने के लिए। बार बार उसे बलिदान देने की ज़रूरत नहीं, उसके लहू में इतनी सामर्थ्य है, छुटकारा है कि बार बार उसके लहू बहाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पुराने नियम में जो बलिदान किए जाते थे वो पर्याप्त नहीं है, वो सफिशेंट नहीं है, वो इनसफिशेंट है। लेकिन यीशु मसीह का बलिदान सफिशेंट है, वो पर्याप्त है हमारे पापों की माफ़ी के लिए, क्योंकि वो भेड़ों का, बकरों का, जानवरों का नहीं, पर वो परमेश्वर का लहू है जो पवित्र है। बोलो आमीन। वचन में लिखा, हम अपने धर्म के कामों की वजह से परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते हैं। हमारे धर्म के काम हमें कभी भी खुदावन से नहीं मिला सकते हैं। सिर्फ यीशु मसीह का पवित्र खून ही हमें परमेश्वर के साथ मिलाता है। जैसा कि पहला पतरस उसके 2 अध्याय उसके 24 वचन में लिखा है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से चंगे हुए। मेरे प्रियो, हमारी शारीरिक चंगाई भी हुई, हमारी आत्मिक चंगाई भी हुई। यहाँ पर वो एक ही बार हमारे पापों को लेकर क्रूस पर चढ़ गया और हम धार्मिकता में जीवित हो जाएं और पाप में मर जाएं। ऐसा परमेश्वर की इच्छा है, ऐसा परमेश्वर चाहता है। सो यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ना, उसका इन दिनों में इस संसार में पैदा होना मेरे और आपके पापों की माफ़ी के लिए हुआ, और यही परमेश्वर की इच्छा थी कि यीशु मसीह के द्वारा हम पापों से माफ़ी पाएं और परमेश्वर तक पहुंच सकें, खुदावंद को जान सकें। मेरा चौथा पॉइंट है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस संसार में शैतान के कामों को नाश करने के लिए भेजा। बाइबल पहला यूहन्ना की पत्री उसके 3 अध्याय उसके 8 वचन में आप इसका प्रूफ जान सकते हैं। वहाँ पर लिखा है, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। वचन में लिखा, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है। मतलब शैतान पाप करवाता है और करता है। शैतान का स्वभाव ही पाप करना है। परमेश्वर ने यीशु को इसलिए इस संसार में भेजा, या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं परमेश्वर इस संसार में शरीर धारण होकर, देहधारी होकर इसलिए आया ताकि वो शैतान के कामों को नाश कर सके। शैतान पाप करवाने वाला है, परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़वाने वाला है, वो डाउट पैदा करने वाला है, वो आपको खुदा की ग्लोरी से, उसकी ब्लेसिंग से सेपरेट करने वाला है। इसलिए यीशु मसीह ने शैतान के घमंड को तोड़ा। जो शैतान कहता था, मैंने मौत पर अधिकार रखा है, मैंने मनुष्य को कैप्चर कर लिया है, मुझे अब कोई ताकत नहीं रोक सकती है। जैसे मैं स्वर्ग में अधिकार रखता था वैसे ही अब मुझे ज़मीन पर भी अधिकार है, मनुष्यों में मेरा राज्य है। तो परमेश्वर खुद शरीर में देहधारी होकर इस संसार में आए और उन्होंने क्रूस पर, सलीब पर मरकर, हमारे पापों को उठाकर तीसरे दिन मुर्दों से जिंदा होकर ये साबित कर दिया कि शैतान तू शर्मिंदा है, क्योंकि यीशु मसीह ने तुझे हरा दिया है। जिस मौत पर तू घमंड करता था, उस मौत को यीशु मसीह ने जीत लिया है। सो प्रभु ने शैतान के कामों को नाश करने के लिए इस संसार में अपना जन्म लिया। और बाइबल कहती, जो भी कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है। शैतान पाप करवा के साबित करना चाहता है कि परमेश्वर का बनाया है वो मनुष्य परमेश्वर का नहीं है, वो मेरी बात मानता है। लेकिन आज खुशी की बात, गुड न्यूज़ ये है कि लाखों करोड़ों लोग जो है वो परमेश्वर को फॉलो करने वाले हैं, परमेश्वर की आवाज़ को सुनने वाले हैं। शैतान के काम को नाश करना ये परमेश्वर का एक अलौकिक डिवाइन मिशन था। परमेश्वर ने इस संसार में यीशु मसीह को भेजकर साबित कर दिया कि वो पवित्र है, वो सच्चाई से भरा है, न्याय से भरा है, और वो अपने कामों में और अपने डिसीजंस में सामर्थ्य है। इसलिए मेरे प्रियो, शैतान ने झूठ को खड़ा किया, परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा सत्य को खड़ा किया। शैतान ने पाप को खड़ा किया, प्रभु यीशु ने धार्मिकता को खड़ा किया। शैतान ने बुरे कामों को खड़ा किया तो यीशु ने अच्छे कामों को। शैतान ने मौत को खड़ा किया, पाप को खड़ा किया, यीशु मसीह ने जिंदगी को, अनंत काल की जिंदगी को खड़ा किया। 5वें पॉइंट में लिखा है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस संसार में पवित्रता का उदाहरण बनाने के लिए भेजा है।
इस संसार में एक भी धर्मी नहीं, कोई भी धर्मी नहीं, सब कुराहे पड़ गए, सब लोग परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ गए। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह इस संसार में जब आए मेरे प्रियो, वो एक एग्जाम्पल खड़ा करते हैं, होलीनेस का एक स्टैंडर्ड बनाते हैं। उस स्टैंडर्ड को कोई टच नहीं कर सकता, वो अनमैचेबल स्टैंडर्ड है। उसकी होलीनेस इतनी बड़ी है, इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त है कि लोग हैरान हो जाते हैं उसको देखकर। प्रभु यीशु मसीह पवित्र है, उसकी पवित्रताई का एक स्टैंडर्ड है, उसकी पवित्रताई का, होलीनेस का एक लेवल है। आज प्रभु यीशु का एग्जाम्पल, उसकी लाइफ का एग्जाम्पल दुनिया का सबसे बड़ा उदाहरण है। और आप देखो, जब लोग उसके कपड़ों को छूते थे चंगे होते थे, जब वो लोगों को टच करता था लोग हील हो जाते थे, दुष्ट आत्माओं को डांटते थे, दुष्ट आत्माएं भाग जाती थी। ये सारी बातें प्रभु यीशु की पवित्रता से रिलेटेड है। इसलिए वचन में पहला पत्रस उसके 2 अध्याय उसके 21 वचन में लिखा है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया, एग्जाम्पल दे गया कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो, तुम भी आदर्श बनो। जैसे वो पवित्र है तुम भी पवित्र बनो, जैसे वो सामर्थ्य है तुम भी सामर्थ्य बनो। होलीनेस इज द कैरेक्टर ऑफ जीसस क्राइस्ट, नेचर ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड स्टैंडर्ड ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह का एक स्टैंडर्ड है। मेरे प्रियो, शैतान सब कुछ कर सकता है लेकिन पवित्र नहीं बन सकता है। वो अपवित्र है, वो पाप से, बुराइयों से भरा हुआ है, लेकिन यीशु मसीह पवित्र है, और जो प्रभु के पास आता है उसके कदमों में गिर जाता है। बाइबल कहती है जिसने भी यीशु मसीह को देखा वो उसके सामने मुंह के बल गिर गया। यूहन्ना ने देखा, मूसा ने देखा, एलिया ने देखा, दानियेल ने देखा, जितने लोगों ने भी प्रभु को देखा वो उसके सामने झुक गए, दंडवत हो गए, क्योंकि वो इतना पवित्र है, इतना पवित्र है, इतना होली है, इतना प्योर है कि कोई उसके स्टैंडर्ड के बराबर नहीं है। सो बेस्ट एग्जाम्पल इज़ अ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह इस दुनिया में सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, हमारे लिए वो आदर्श है। हमारे लिए कोई दुनिया का अमीर आदमी या कोई ब्यूटीफुल बंदा एग्जाम्पल नहीं है, हमारे लिए यीशु मसीह एग्जाम्पल है। वो हमारा आइडल है, वो हमारा आदर्श है। जैसा कि यूहन्ना की पहली पत्री उसके 2 अध्याय उसके 6 वचन में लिखा है, जो कोई यह बात कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि वह आप भी वैसा ही बने। पहला पत्रस उसके 1 अध्याय उसके 16 वचन में लिखा है, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं भी पवित्र हूँ। हमें इस चीज़ की खुशी होनी चाहिए कि हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जो पवित्र परमेश्वर है। मेरे प्रिय, इन क्रिसमस के दिनों में आप वचन को सीख रहे हैं, जान रहे हैं कि यीशु मसीह इस संसार में क्यों आए। प्रभु यीशु मसीह के इस दुनिया में आने के बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे रीजंस हैं। आगे आगे परमेश्वर का आत्मा जैसे मुझे बताता जाएगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊंगा। मुझे विश्वास है कि आपने इस वचन के द्वारा आशीष पाई है। प्रभु आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 0160500800।